ऑपरेशन सिंदूर, बल्कि मैं कहूँगा उससे पहले सीसीएस की जब मीटिंग हुई 23 अप्रैल 2025 को, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में नरसंहार हुआ। उसके बाद सीसीएस की बैठक हुई, प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे, लौट कर आए, पहली बैठक उन्होंने एयरपोर्ट पर ही ली। उसके बाद फिर सीसीएस की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक हुई, और क्या क्या फैसले हुए आपको मालूम है। उनमें से सिर्फ एक फैसले का जिक्र करूंगा, और वो है सिंधु जल समझौते को स्थगित करना। अब आप अगर पूरे इस 23 अप्रैल के बाद के घटनाक्रम पर और ऑपरेशन सिंदूर, इस पर नज़र डालें तो आपको हर जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आएंगे। ठीक है, सेना ऑपरेशन कर रही है, तमाम विशेषज्ञ हैं, रणनीतिकार हैं, विदेश मंत्रालय है, विदेश मंत्री हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, लेकिन एक बात जो आपको निरंतरता से दिखाई देगी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति। अब इस सारे ऑपरेशन की रणनीति को समझिए। जो हो रहा है वो तो हमारे आंख के सामने दिख रहा है, वो मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हो रहा है। इसके पीछे की रणनीति और रणनीति कौशल को समझिए। और उससे पहले, इसके बारे में बात करूं उससे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा में दिया गया एक बयान याद दिला दूं। विपक्ष ने बड़े हमले किए, किसी मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, उस चर्चा का जवाब उनको देना था। बहुत मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा कि बहुत हमले करते हैं आप, भाई हमारे ऊपर हमला करना हो तो थोड़ी तैयारी करके आया कीजिए। और मैं जो अतीत में बोलता हूँ, पहले के मेरे जो बयान हैं उनको जरा ध्यान से फिर से सुनकर आया कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ। और यही बात इस रणनीति में भी नज़र आ रही है। अब अंतर आपको समझ में आ रहा है 2019 और 2025 में क्या है। 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई। कहाँ पर हुई? बालाकोट में हुई। बालाकोट कहाँ है? खैबर पख्तूनख्वा में, पाकिस्तान का ही हिस्सा है। पाकिस्तान में घुसकर मारा, बड़ी चर्चा हुई, और पहली बार ऐसा हुआ था इसलिए और ज़्यादा चर्चा हुई। और हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा एक सिर्फ मिग विमान गिरा, और हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जो है वो सीमा के उस पार जो है इजेक्ट किया उन्होंने अपने जहाज़ से, मिग से उन्होंने F-16 गिराया था, ये याद रखिए। और इतना दबाव बनाया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वहाँ के जो आर्मी चीफ थे उस समय के, बताते हैं उनके एक मंत्री ने संसद में बताया